जैसे अपन ने इंडेफिनिट यूज किया। अब इसके बाद हम इसका नेगेटिव जब करते हैं, किसी ने कहा वह उसका इंतजार करता है, 4 बातें हो सकती है। वो उसका इंतजार नहीं करता है, क्या वो उसका इंतजार करता है, क्या वो उसका इंतजार नहीं करता है। हमें बस यही तो चीजें इंग्लिश में चेंज करनी है। जरा देखिएगा, ही इसके बाद HU लगाएंगे। ही डज नॉट वेट फॉर समवन। एंड इसी के बाद ये तो हो गया अफर्मेटिव, सॉरी इंडेफिनिट, नेगेटिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव देख लीजिए। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ध्यान दीजिए। Does he wait for someone? Does he wait for someone? Question mark. And इसी के साथ सेंटेंस इधर देख लीजिएगा। Does he not wait for someone? Question mark. एंड इसी तरह कोई दूसरा सेंटेंस आ गया, मान लीजिए, एक बार एक सेंटेंस और देख लीजिएगा। He comes after his brother. He comes after his brother. He does not come after his brother. Does he come after his brother? And last sentence, does he not come after his brother? क्वेश्चन मार्क। एंड इसी तरह जैसा कि हमने कहा आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि V1 में यूज किया सब्जेक्ट, उसी तरह सिंपल जब सेंटेंस अपन इसका इंडेफिनिट जो सेंटेंस बनाएंगे विदाउट नेगेटिव, विदाउट एनपी, देन वहां पर हमें HV की जरूरत नहीं है, कोई HV यूज करने की जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कम्स मतलब ये कह रहा है कि ये क्या है, अपना प्रेजेंट सिंपल है जिसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए क्या यूज किया है, वर्ब की 5th फॉर्म यूज की है, इसीलिए डज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जरा देखिएगा, ही कम्स आफ्टर हिज ब्रदर, और उसके भाई के बाद आता है। डज ही नॉट कम आफ्टर हिज ब्रदर, ही डज नॉट कम आफ्टर हिज ब्रदर। इट मीन्स इसको नेगेटिव किया है। जब भी किसी सेंटेंस को नेगेटिव करने अपन जाएंगे तो उसके लिए उससे HV की जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग और जो कि उसे एक नकारात्मकता देने में एक मदद प्रदान करता है। इसी तरह देख लीजिए आप इंट्रोगेटिव में, डज ही कम आफ्टर हिज ब्रदर, क्या उसके भाई के बाद आता है। डज नेगेटिव, देखिए इसका इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, डज ही नॉट वेट कम आफ्टर हिज ब्रदर, क्या वो उसके भाई के बाद नहीं आता है। बस इसी तरह हर सेंटेंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस सिर्फ याद रखने की बात है तो वो है कि जब भी आप वर्ब के साथ एस और एस यूज करने जा रहे हैं, वर्ब का 5th फॉर्म यूज करने जा रहे हैं, तो कब करेंगे ये तय कर लीजिए कि जब सब्जेक्ट अपना कैसा हो, सिंगुलर हो, अन्यथा आप वर्ब की 5th फॉर्म का प्रयोग ना करें। डू डज कभी एक साथ ना बोले, सिर्फ उसको यूज समझिए। पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है तो V5 है, अगर प्लूरल है तो V1 है, कभी भी गलती नहीं होगा भविष्य में। जरा ध्यान दीजिएगा आगे।
इसी के साथ हम अब आगे पढ़ने वाले हैं V2। वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कैसा HV होना चाहिए, किस तरह से उसका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, हर चीज़ जो कि मैंने कह दिया। अपना स्ट्रक्चर बोलता है सब्जेक्ट MV देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, कहीं HV अपन को यूज करना है तो उसका HV क्या होना चाहिए, यही तो चाहते हैं सेंटेंस में। और क्या चाहता है सेंटेंस, मांगता है सब्जेक्ट HV MV देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है, राइट वे में तुम्हारा सेंटेंस है।